ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स? आपने चार्ट्स को ओपन किया हुआ है, एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से बड़े मूव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ही हो अगर आपको पता लग जाए कि दिन के पूरे दिन में वो कौन से घंटे हैं जिनमें स्पेसिफिक लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, और इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होने के पीछे रीजन क्या होती है, तमाम चीजें जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आपने टाइम पीरियड को हरगिज टाइम फ्रेम के साथ मिक्सअप नहीं करना। टाइम फ्रेम वो स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके ऊपर आप चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स वगैरह को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, 1 आवर, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 डे हो सकता है। और ये चीज प्योरली डिपेंड कर रही होती है आपकी स्ट्रेटजी और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और ये चीज आपको खुद असेस करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। आया आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड लेना पसंद है जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, या आप इंट्राडे ट्रेड्स लेना है जिसमें आप पूरे दिन के ऊपर एक ट्रेड को अपनी पूरे दिन में मैनेज कर रहे होते हैं, या आप स्विंग मल्टीपल डेज के ऊपर अपनी ट्रेड्स को लेके जा रहे होते हैं। तो ये चीज आपको खुद असेस करने की जरूरत है और ये एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड की, कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें खास बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है और मार्केट में अच्छे पंप्स, बड़े अमाउंट के पंप्स और डंप्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना है कि जब भी आपको मार्केट में चाहे क्रिप्टो हो या फॉरेक्स बड़ा वॉल्यूम नजर आ रहा होता है, तो वो रिटेलर्स की तरफ से नहीं होता। रिटेलर्स आपके और मेरी तरह के इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास इतना लार्ज अमाउंट में फंड नहीं होता, बल्कि वो वॉल्यूम स्पेसिफिकली बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जनरेट किया जा रहा होता है जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स होते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, तो आप आसानी से उस टाइम फ्रेम के अंदर बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इस चीज को सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को आप इस तरह से समझें कि हमारे पास पूरी दुनिया में 4 इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है सिडनी सेशन, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स ओपन होने का जो सेशन होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है टोक्यो सेशन, जिसको आप एशियन सेशन भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है लंदन सेशन, जो कि यूरोप वाली साइड की मार्केट्स के ओपन होने का टाइम होता है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि यूएस मार्केट्स ओपन होने का टाइम होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने समझनी है, वो ये कि जो बाकी तीनों सेशंस हैं सिवाय न्यूयॉर्क सेशन के, उनमें मोस्टली इस तरह से बैंक्स और स्टॉक मार्केट साथ ही ओपन हो रही होती है। जबकि न्यूयॉर्क सेशन में बैंक्स 1 घंटा पहले ओपन हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट 1 घंटा बाद ओपन होती है। तो इस 1 घंटे से इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो हम लोग कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए इसको सेम टाइम ही कंसीडर कर रहे होंगे ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। चारों सेशंस की टाइमिंग अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन जो टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर तो आप ये वीडियो किसी और कंट्री लाइक दुबई, इंडिया, इसके अलावा अफगानिस्तान या बांग्लादेश वगैरह से देख रहे हैं, तो आप उसको अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक आसान मेथड भी बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेशन है हमारे पास वो है सिडनी सेशन। सिडनी सेशन बेसिकली इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा होता, इसलिए आप इसको सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड सेशन है हमारे पास टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन बेसिकली पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 4 बजे ओपन हो रहा होता है और दोपहर के 1 बजे क्लोज हो रहा होता है, यानी कि 4 से लेके 1 बजे तक हमारे पास जो होता है वो टोक्यो सेशन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन बेसिकली दोपहर को 12 बजे से लेके रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे तक ऑपरेट हो रहा होता है। और जो लास्ट है न्यूयॉर्क सेशन, ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 5:30 बजे से लेके रात को 2 बजे तक ऑपरेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। और यही टाइम वो टाइम पीरियड होता है पूरे दिन का जिसमें मैक्सिमम आपको मेजर मूव्स नजर आते हैं और आ रहे होते हैं। और उसकी बैक एंड पे रीजनिंग यही होती है कि यही जो दो इंपॉर्टेंट सेशन है ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब अगर तो यहाँ पे चीजें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो आपको खुद से जाके चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कॉपी पेंसिल लें और तमाम जो सेशंस हैं इनकी टाइमिंग्स वगैरह को अपने पास नोट डाउन कर लें। लेकिन अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस आपको कोई हाथ पकड़ के मास्टर करवाए, तो प्राइवेट मेंटोरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, इसके अलावा मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे होंगे ऑल्ट्स में, तमाम चीजें ए टू जी बेसिक टू एडवांस मास्टर करवाई जाती हैं। उसकी अगर डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो आप
जो कमेंट सेक्शन है और डिस्क्रिप्शन, उस पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर तो आप ये वीडियो किसी और कंट्री से देख रहे थे तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों ने चैट जीपीटी के पास चले जाना है और वीडियो से आपने जो टाइमिंग्स नोट की है आपने वो टाइमिंग चैट जीपीटी को देनी है। उससे आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और उसको सेशन का नाम बताएंगे, अपनी कंट्री का नाम बता के उससे पूछ लेंगे कि हमारी कंट्री के हिसाब से ये टाइमिंग्स क्या होंगी। वो चैट जीपीटी आपको बहुत ईजी वे में जो है वो बता देगा ये चीजें। वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।